हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हेयर सेक्शनिंग के बारे में जानेंगे। हेयर सेक्शनिंग ज़रूरी क्यों है, तो इसकी थ्योरी आज हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से सेक्शनिंग हेडिंग डाल लेनी है। फिर सेक्शनिंग क्यों ज़रूरी है नोट करते हैं। बालों में कोई भी काम करने से पहले सेक्शनिंग जानना ज़रूरी है। इसके बिना हम हेयर का कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप बालों में सेक्शनिंग नहीं करेंगे तो आप कोई भी हेयर कट्स या कोई भी केमिकल वर्क, कलर, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, एवरीथिंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसके लिए सेक्शनिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेक्शनिंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालना है टाइप ऑफ सेक्शन, हेयर सेक्शन के प्रकार। नंबर 1 है प्राइमरी सेक्शन, ये देखिए आपको इस तरह से लिख लेना है। नंबर 2 है सेकेंडरी सेक्शन और नंबर 3 है सब सेक्शन। तो ये प्राइमरी सेक्शन है, ये द्वितीय सेक्शन है और ये कंप्लीट सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन हेडिंग डालना है। प्राइमरी सेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। नंबर 1 है सेंटर प्रोफाइल और नंबर 2 है रेडियल। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। देखिए फ्रंट से बैक तक जो हम सेंटर पार्टिंग करते हैं, यानी देखिए ये जो हमारा सिर है, सिर का जो हमारा सेंटर होता है, इस तरह से पहले आपको सिर बना लेना है। तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से डायग्राम बना लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे इस टॉपिक पे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, पर अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि पार्टिंग कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रंट टू बैक सेंटर लाइन को सेंटर प्रोफाइल कहते हैं, यानी फ्रंट से बैक तो जो बाल की पार्टिंग होती है उसे हम सेंटर प्रोफाइल कहते हैं। और ये देखिए रेडियल है। रेडियल सेक्शन जो होता है वो ईयर टू ईयर होता है, एक कान से दूसरे कान तक का जो पार्ट होता है ये रेडियल सेक्शन होता है। ईयर टू ईयर पार्टिंग को हम रेडियल कहते हैं। तो देखिए सेकेंडरी सेक्शन आपको हेडिंग डालना है। सेकेंडरी सेक्शन 4 होते हैं। सेकेंडरी सेक्शन हम फ्रंट पार्ट के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे सी सेक्शन है, दूसरा है बॉक्स सेक्शन, ये देखिए इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हॉर्सू सेक्शन इस तरह से, ये देखिए हॉर्सू सेक्शन इस तरह से यू शेप में होता है, टॉप से थोड़ा सा पीछे लेके होता है क्राउन तक। पिरामिड सेक्शन ये देखिए इस तरह से वी आकार में। तो इस तरह से 4 सेक्शन होते हैं फ्रंट के। ये चारों फेस फ्रेमिंग सेक्शन होते हैं। इसे जब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं, यानी बैंग्स कटिंग या आपको फ्रिंजेस कट करना हो, तो इसके लिए यूज करते हैं। सामने के बाल कट करने के लिए हमेशा हम इस पार्ट को यूज करते हैं, इसे हम सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। ये जो हार्सो सेक्शन है ये वाला, इसे बालों में वॉल्यूम लाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे है सब सेक्शन जो कि कंप्लीट सेक्शन है, बगैर इसके सेक्शन की कोई भी कटिंग नहीं हो सकती है। तो पहले हम सेंटर प्रोफाइल फिर रेडियल सेक्शन निकालते हैं, फिर इसमें हम और पार्टिंग करते हैं जो सब सेक्शन होता है। सब सेक्शन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल, यानी मेड़ी लाइन में इस तरह से करके। दूसरा है वर्टिकल, खड़ी लाइन इस तरह से करके। और तीसरा है डायगोनल, यानी तिरछी लाइन इस तरह से करके। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो आपको इस तरह से अपनी कॉपी पे बना लेना है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल, बालों में बेड़े में जो पार्ट निकालेंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक हेड का शेप मार्क कर लेना है, और इस तरह से अगर आप पार्टिंग करेंगे तो ये पार्टिंग हमारी जो होगी ये हॉरिजॉन्टल पार्टिंग है। तो देखिए साइड का जो फेस होता है, साइड के फेस में यहाँ पे ये जो मार्क करी है ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे बहुत सारी वीडियो आप चैनल पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे वर्टिकल है, जो पार्ट खड़े में निकलेंगे वो वर्टिकल पार्ट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने हेड का शेप बनाया हुआ है, इस तरह की लाइन जहाँ हम मार्क करते हैं वो वर्टिकल होती है। तो इस तरह से देखिए हमने पार्ट निकालना है। कोई भी कटिंग करने से पहले आपको पहले सेक्शनिंग करना ज़रूरी है। तो ये सेक्शनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो ये देखिए साइड से इस तरह से रहेगी आपकी सेक्शनिंग वर्टिकल में इस तरह से। अब यहाँ पे डायगोनल है, जो पार्ट तिरछे में निकलते हैं वो डायगोनल पार्ट होते हैं। पहले 2 ही एंगल होते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसी में कटिंग होती थी। अब एक तीसरा एंगल डायगोनल आ गया है। अब ज़्यादातर लेटेस्ट हेयर कटिंग और हेयर स्टाइल इसी एंगल में होती है और ये मॉडर्न लुक भी देती है। डायगोनल एंगल में भी 3 तरह से पार्ट होते हैं। नंबर 1 है डायगोनल, नंबर 2 है डायगोनल फॉरवर्ड, नंबर 3 है
पाइवेटिंग पॉइंट। तो इस तरह से करके डायगोनल में भी हम 3 तरह से कटिंग करते हैं। आजकल की जो एडवांस कटिंगें होती हैं ये इसी डायगोनल, फॉरवर्ड और पाइवेटिंग में होती हैं। तो देखिए इन सभी की पार्टिंग इस तरह से होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, हेड का शेप बना लेना, इस तरह से पार्टिंग का मार्क कर लेना है। ये डायगोनल शेप है, ये देखिए इस तरह से करके क्राउन पे पहले भी बनाना है, फिर दूसरा भी बनाना है। इस तरह से पीछे की हमको 6 पार्टिंग करनी है और आगे की भी 6 पार्टिंग करनी है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पार्टिंग कितने प्रकार की होती है, कितनी पार्टिंग करनी होती है। फ्रंट टू बैक मिला के 12 पार्टिंग होती है, 6 पीछे की और 6 आगे की, इस तरह से करके। तो ये अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारा है डायगोनल फॉरवर्ड, उसे हमने इसी का उल्टा करना है। यहाँ पे देखिए ये 2 एंगल जो होता है इसे ज़्यादातर हेयर कटिंग में यूज किया जाता है, जैसे रिवर्स कटिंग, स्टेप कटिंग, मल्टी लेयर, मल्टी स्टेप, ये सब कटिंग के लिए हम ये दो एंगल यूज करते हैं, एक डायगोनल फॉरवर्ड और एक पाइवेटिंग पॉइंट। तो इस तरह से देखिए जैसे फ्रंट टू बैक हम पार्टिंग करते हैं और एक ईयर टू ईयर, इतना पार्टिंग करने के बाद बीच में एक सेंटर बना लेना है और उसी सेंटर से देखिए सारी पार्टिंग हमने करनी है हेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से करके आपको सारे पॉइंट को बना लेना है, इस तरह से हेड के शेप को मार्क करके सारी मार्किंग कर लेनी है और सारी पार्टिंग कर लेनी है, सारी सेक्शनिंग आपको आ जानी चाहिए। यहाँ तक अगर आपको सेक्शनिंग आ जाएगी, इसके बाद हम लोग डिग्री के बारे में जानेंगे। तो एंगल, सेक्शन, डिग्री सब कुछ जानने के बाद ही हम अपनी कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।